जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा मैसेज है जो मुझे 79 ईयर ओल्ड एक्स सर्विसमैन ने किया और वो लिटरली उनसे बात करके मैं खुद भी रो पड़ी। और शायद यही बात मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ, विटनेस भी कर रही हूँ कि माँ बाप की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब उन्हें बोझ लगने लगते हैं बच्चे, क्योंकि वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में। तो जो पेंशनर्स हैं, जो पेरेंट्स, इतनी एज लाइक अगर मेरे पापा होते तो शायद उनसे भी 7 साल छोटे होते। तो मुझे बहुत टची लगी ये बात, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक ऐसा आर्मी का बंदा रिटायर्ड, जिनका बेटा एक ही बच्चा है और वो कुछ नहीं करता और उसकी उम्र भी तकरीबन 50 साल है और वो उसके 2 बच्चे हैं और वो आदमी कुछ नहीं करता, उसकी वाइफ है एंड उसकी लाइक फैमिली का खर्चा भी पेंशन से उठाते हैं और उन्हें डर लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा। तो वो बात ही मेरे दिल को एकदम क्लिक कर गई और मैंने वो बात शेयर करनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात के लिए इल्ज़ाम देते हैं अपने माँ बाप को कि आप लोगों ने हमको पैदा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, आप लोगों ने हमको पैदा किया है तो आपकी ही जिम्मेदारी है हमारे लिए सब कुछ करने की। ऐसे ही वो बच्चों के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ एंड मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि माँ बाप के मिलने से बच्चे का जन्म होता है या कुदरत का वो करिश्मा है, जो भी आप समझना चाहें, जैसी आपकी समझ है, जैसा आप उसको लेना चाहें। और माँ बाप का वो हिस्सा ज़िंदगी का 90% हिस्सा जो है आपकी परवरिश में चले जाता है। माँ बाप अच्छा खा नहीं सकते, जो मीडियम क्लास पेरेंट्स हैं वो अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चों को पैदा करके बड़े करने में, उनको कपड़े और एजुकेशन और खाना देने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और उसके बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, जब उनका फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप को देखने का, तो वो बच्चे जो है ये बात कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो भाई मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर आपके भी बच्चे हैं आगे, तो क्या आपने अपने बच्चों पे एहसान किया है उन्हें पैदा करके? क्या बोझ है वो धरती पे, वो आपकी जो बच्चे हैं, जो आपकी गलती हैं, अगर बिना सोचे समझे आपने पैदा कर लिए, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को इल्ज़ाम देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि भगवान ने आपको बॉडी दी है, 2 आंखें दी है, एक नाक दी है, 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है और 2 हाथ दिए हैं और बॉडी में मसल्स का एक बंच दिया है जो आपको चलने फिरने के लिए कहता है, जो आपको काम करने के लिए कहता है। तो आपका फर्ज नहीं है काम करना? ये बात हो सकती है कि आप किसी गरीब घर में पैदा हो गए, आपकी बहुत बड़े-बड़े सोचें हैं, आपके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सपने आपके माँ-बाप पूरे करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में होने का मकसद क्या है अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते? आप पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी कमज़ोरियों के लिए। किसी गरीब के घर में, किसी मीडियम क्लास के घर में आजकल के टाइम में पैदा होना अगर आपको गुनाह लगता है और आप बोझ समझते हैं पेरेंट्स को और जिम्मेदारी समझते हैं उनकी कि आपके सपने वो पूरे नहीं कर सके, लानत है ऐसे बच्चों पे जो पैदा हो के जिनके 2 हाथ हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, 2 कान है और एक बिल्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते। लानत है ऐसे लोगों पे। मैं बोलती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में क्यों पैदा हुए? क्यों ज़िंदा हैं आप लोग? किसी गरीब के घर में पैदा होना अगर गुनाह है, तो उस गरीबी को अगर आप ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती है। आप सुबह भूखे पेट उठते हैं और भूखे पेट सोते हैं अगर, तो उसमें आपकी गलती है, आपके माँ बाप की गलती नहीं हो सकती। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो पैदा करके कचरे में फेंक जाते हैं बच्चों को, इतने कितने माँ बाप हैं जो भाग जाते हैं बच्चों की जिम्मेदारियों से, कितने ड्रग एडिक्ट होते हैं, कितने दोनों के माँ बाप शराबी होते हैं, दोनों के माँ बाप गरीब होते हैं, बीमार होते हैं, वो बच्चे
कचरा भी चुनते हैं इंडिया में, वो काम करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो मजबूरी में चोरी भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं। और जो ये सब कुछ नहीं करते और वो बूढ़े माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा के उनका बुढ़ापा भी जो खराब करते हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि अब आप अपने पेरेंट्स को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं इस उम्र में। अगर आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उसमें उनकी क्या गलती है? आप गरीब पैदा हुए, उसमें अगर आपके माँ बाप की गलती है तो आप कुछ नहीं कर सके, उसके में आपकी कितनी बड़ी गलती है? ये ज़िंदगी तो कुछ करने के लिए मिली थी ना आपको। तो फिर ये ज़िंदगी में आप क्यों नहीं प्रूव कर सके अपने आप को? आपको अच्छा खाना चाहिए 3 टाइम, अच्छे कपड़े चाहिए, आपको फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो फिर वो करेगा कौन? एक बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ या पेंशनर पेरेंट्स? तो उन पेरेंट्स का क्या होगा जिनकी पेंशन नहीं है? एक गरीब भी घर में पैदा होना गलती नहीं होती, और गरीबी में मर जाना ये गलती है आपकी। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को मैंने जॉब दिलाई और उसके बाद में उन्होंने मुझे जो सर्टिफिकेट्स दिखाए थे, फेक सर्टिफिकेट्स, उसमें उन्होंने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस से भरे हुए थे। बहुत इंप्रेस होके मैंने जॉब दिलाई और वो आप मानिए 1 महीना भी जॉब नहीं कर सके क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस फेक थे। उनको फायर कर दिया गया काम से कि उनको कुछ आता जाता नहीं था। तो ऐसे भी लोग कोशिश करते हैं झूठे बन के, और जो लोग कोशिश ही नहीं करते, जो बोझ हैं अपने माँ बाप पे, वो उम्र में जिस उम्र में माँ बाप की आपको देखभाल करनी थी, वो उम्र में एक बूढ़ा बाप बिना पत्नी के जिसे खुद ही सहारे की ज़रूरत हो, आपकी फैमिली को पाल रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं एंड डॉक्टर के पास जाते हैं एंड और डॉक्टर आपको डिप्रेशन की गोलियां देता है, आप खा के सोए रहते हैं, तो मुझे ये बताइए जब आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी या आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तब आपको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कौन करवाएगा? इससे पहले कि वो मर जाएं, आप अपने आप को उस काबिल कीजिए, जॉब कीजिए, बाहर जाके अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाइए, अपने पिता की माता की जिम्मेदारी उठाइए। विश्वास कीजिए वो लोग कभी खुश नहीं रहते जो अपने माँ बाप को घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। जैसे एक फर्नीचर होता है ना, उसको हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और नया फर्नीचर ले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। एक बार की बात है कि एक माता पिता होते हैं, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करके बहुत बड़ा ऑफिसर बना देते हैं, उसके पीछे माँ बाप के बहुत बड़ा बलिदान होता है। और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो खाना खाते टाइम डाइनिंग टेबल पे बेटा बहुत ही बड़ा ऑफिसर बन गया, टेबल पे हाथ हिलते थे उसके और वो ग्लास पकड़ता था तो गिर जाता था, खाना हर रोज हर टाइम टेबल पे बिखर जाता था। और उस परिवार का एक नियम था कि एक टाइम का खाना वो सब लोग मिलके खाएंगे। तो उसकी वाइफ को बहुत बुरा लगता था कि आपके पिता की वजह से मेरा टेबल खराब हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए आपका पिता हमारे टेबल पे, मेरी इंसल्ट फील होती है, गेस्ट के सामने बेइज्जती होती है। 4-5 बार उस लेडी ने कन्विंस किया और बेटा मान गया और उसने अपने फादर के लिए एक अलग टेबल बना दिया जहाँ पे वो बैठ के खाना खा सके। और अब फादर ने वहाँ पे बैठ के खाना शुरू कर दिया। पर उसी आप बेटे का, और अब खुद का भी 10 साल का बेटा था, जिसने ये चीज़ ऑब्जर्व की, तो वो गैराज में जाके एक लकड़ियों से एक टेबल बनाने की कोशिश करने लगा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि ये क्या कर रहे हो? तो मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे आपके हाथ कांपने लगेंगे और मैं आपको डाइनिंग टेबल पे बैठने नहीं दूंगा, तो ये टेबल आपके बैठने के काम आएगा, क्योंकि वो टेबल भी मम्मी बाहर फिकवा देगी जिस पे दादाजी बैठते हैं। आज भी समय है, आज भी सुधर जाइए, बोझ मत बनिए पेरेंट्स पे। बोझ आप खुद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी खुद की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। आपको ये ज़िंदगी बोझ बनने के लिए नहीं दी। पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, अगर आप पैदा हो गए हैं और बड़े हो गए हैं, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आपको दिमाग है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी ज़िंदगी की और अपनी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी लें। आप अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी लें, कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी तो लें, अगर आप पेरेंट्स की नहीं ले सकते तो।
ऐसा टाइम भी आ जाएगा इंडिया में भी कि ओल्ड केयर होम्स बन जाएंगे जहाँ पे बूढ़ों को ओल्ड केयर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अब वही होगा। और 4-5 साल के बाद जो बच्चे खुद की जिम्मेदारी नहीं उठाते वो पेरेंट्स को कहाँ से रखेंगे। बहुत ही शर्म की बात है जब यूथ ऐसा है। तो मैं आज आपको दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करें, उन्हें मारें, उन्हें पीटें, उन्हें टॉर्चर करें पैसों के लिए, चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। आप ड्रग एडिक्ट हैं तो आप जाके अपना इलाज करवाइए। आपकी खुद की फैमिलीज़ हैं, अपनी फैमिली की और खुद की जिम्मेदारी उठाइए, ताकि आपको एहसास हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे पाला है। आप पेरेंट्स को नहीं रख सकते ना, तो पेरेंट्स आपको कैसे रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बात भी समझ में आ जाएगी, और आने वाले 10 सालों में जब बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी औरतें, यही हरकतों की वजह से। क्योंकि जो समाज खड़ा हो रहा है, जो बन रहा है, एक अजीब चीज़ सामने आ रही है जो कि बहुत डरावनी है। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, जिस देश में औरत की इज्जत नहीं होती, वो बहुत ही खड़ूस टाइप के होते हैं। वो घर बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब होते हैं जहाँ औरत को जिल्लत मिलती है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कोई बरकत नहीं होती। आप कोशिश करके देख लेना, आप भाग के देख लेना जहाँ भी आप भागना चाहते हैं। ये बात मेरी याद रखना, आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको गला दबा के या दूध में डुबो के या दफना के मार नहीं दिया आपके पेरेंट्स ने। आपको ज़िंदगी दी है ये दुनिया देखने के लिए। तो ये ज़िंदगी देखिए, ये आपकी ज़िंदगी है, उन पे बोझ मत बनिए। आप ये बात सोचिए कि एक बूढ़े पेरेंट्स जब रोते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। ये दिल, ये धरती, सब कुछ कांपता हुआ नज़र आता है मुझे, जिन्होंने इतने सारे साल इतना कुछ किया। सुकून के 2 पल नहीं मिलते उनको बच्चों से। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, मरते दम तक पेरेंट्स पे बोझ बनते हैं। पेरेंट्स के मरने के बाद उनका क्या होगा? कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? किससे छीनेंगे आप? किसको मारेंगे, किसको लूटेंगे आप अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए? और वो सब करने के बाद पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, और आपकी बीवी का, आपके बच्चों का क्या होगा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लड़कियां बार डांसर बनती हैं या ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं। बीवियां गलत हो जाती हैं, उन्हें कोई भी उठा के ले जाता है, उन्हें कोई भी काम करना पड़ता है जिनके पति ऐसे होते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, मैं नहीं मानती। कहाँ जाएगी एक औरत को जब भूख लगेगी, उसके बच्चों को भूख लगेगी, जब बिजली का बिल आएगा, जब खाना खाना होगा, कपड़े खरीदने होंगे, तो क्या करेगी औरत? सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदमी की है और उसके साथ औरत की है। जब आदमी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं तो औरतें भी संभालती हैं और बच्चे भी जिम्मेदारी लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली बनती है तब। मुझे इतना बड़ा लेक्चर देना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत 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 हर्ट हुई ये बात। मुझे सुकून नहीं मिल रहा तब से। और शायद जैसे कि मुझे एक चीज़ पता है कि मैं अगर 15, 20, 25 मिनट की बहुत बड़ी वीडियो बनाती हूँ और ये वीडियो देखते भी वही हैं जो मुझे लाइक करते हैं, वही लोग पूरी वीडियो देखते हैं। और मुझे ये आशा है कि मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर किसी न किसी पे इस चीज़ का अफेक्ट होगा। और प्रे करती हूँ कि हमारा समाज ऐसा ना बने। आने वाला यूथ अपनी जिम्मेदारी उठाए और अपने माँ बाप को भी सुकून की ज़िंदगी दे, उन्हें आराम की मौत दे। ऐसी रोज़ की मौत अपने माँ बाप को मत दीजिए, प्लीज़ मत दीजिए। वो लोग जी नहीं सकते ऐसे। उन्हें प्यार की, उन्हें सहारे की, उन्हें पैम्पर की ज़रूरत है, पैम्परिंग की ज़रूरत है। उनके पास बैठ के कोई बात करने वाला चाहिए होता है।
उनके पास 100, 200, 500 रुपये छीनने वाला नहीं चाहिए होता। वो बेचारे चल नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे? आपको ही देंगे। उन्हें प्यार की, सहारे की ज़रूरत होती है इस टाइम। कौन बनेगा उनका सहारा? मैं ये प्रे करती हूँ कि सब ठीक हो, सब लोग अपने अपने घरों में खुशी से, तंदुरुस्ती से और अंडरस्टैंडिंग से रहें, कोई दुखी ना हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो को बंद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।